हाय फ्रेंड, वेलकम टू खान रिएक्ट। सो फैंस, हम देख रहे हैं एसआरके किंग की मूवी बाजीगर और ये इसका पार्ट नंबर 14 होने वाला है। जी व्यूअर 13 पार्ट हमने देख लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, देखने में सस्पेंस बहुत है, सीन टू सीन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है मूवी की। और मतलब स्लो नहीं है, काफ़ी लेंथी है लेकिन स्लो नहीं है, चलते मतलब सीन कन्वर्ट हो जाते हैं, देखने में मज़ा आ रहा है। और नेक्स्ट मतलब मूवमेंट का इंतजार रहता है, मतलब अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, तो वो हो भी जाता है अचानक से। लास्ट पार्ट में सॉन्ग के अंदर भी सीन क्रिएट हो गया सस्पेंस वाला कि मतलब अभी पकड़ा जाएगा ये। तो वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मूवी की। जो इसके राइटर और डायरेक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा वर्क करा इस मूवी के ऊपर। ओल्ड है मूवी लेकिन मज़ा दे रही है सच में। तो पार्ट नंबर 14 है। आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारे साथ एंड तक ज़रूर देखेगा, जल्द से इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। अजय, ये सोचने का नहीं, फैसले का वक्त है। तुम यहां चोपड़ा के खानदान को खत्म करने आए थे, उसे बर्बाद करने आए थे। प्रिया का प्यार तो महज एक इत्तेफाक था। जब भी तुमने अपने मकसद को अंजाम देना चाहा, तुम्हें प्रिया के प्यार नहीं रोका। लेकिन जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा, वो तुमसे नफरत करेगी, नफरत, नफरत, नफरत। अजय, तुम्हारा मकसद सिर्फ चोपड़ा की बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी, बर्बादी, बर्बादी। देसाई, ये सब क्या है? सर, विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या? विकी! नमक हराम, धोखेबाज! मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे? लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी! चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस सपाही जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत मत करना। हाँ? आउट। 3 साल पहले जो बैंगलोर एयर क्रैश हुआ था,
उसमें मिस्टर एंड मिसेस केएल मल्होत्रा भी थे। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? 1 मिनट। इसको नहीं पता अभी। उनका पता है 52B शांति कुंज, वर्सोवा रोड, बॉम्बे 58। आइए, मैं जानता हूं कि तुम यहां ये जानने के लिए आए हो कि असली विक्की मल्होत्रा कौन है। असली विक्की मल्होत्रा मैं हूं, और वो जो तुम्हारे साथ था उसका नाम अजय है। वही अजय जो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। उसकी हर परेशानियों में मैंने उसका साथ दिया। उसी अजय ने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार किया। दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने दोस्त पर। मेरे एहसानों का यह बदला चुका है। समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को विक्की मल्होत्रा क्यों कहता है। तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरा मंगेतर है। झूठा है वो। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर उसकी मां से पूछो, जो आज भी पनवेल में सेक्टर 12 में रहती है। अब सारा पता लग गया। क्या कहूं तुम्हें? विक्की मल्होत्रा या अजय शर्मा? नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता।
और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया। क्यों क्यों बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपनी हर खुशी का हिस्सेदार बनाया, और इसके बदले में तुमने हमें ये सलाह दिया। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मेरे पापा से मांग लेते, वो तुम्हें भीख में दे देते। भीख? किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हाँ, जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा एम्पायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है। अपनी बेटी की मौत को अपने चेहरे की कालक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस जमीन से उठकर आया है मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर, और मेरे माँ बाप ने उसे सहारा दिया था, और उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। सोचो उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब तुम्हारे कमीने बाप ने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। तुम नहीं जानती प्रिया, तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। तुमने तो सिर्फ उसके माथे पर अमीरी का ताज देखा है, कभी उसके आस्तीनों को निचोड़ कर देखो, उसमें तुम्हें मेरे बेकसूर बाप और मेरी मासूम बहन का लहू मिलेगा। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पार्ट था ये, और इसमें जो है ना अजय शर्मा ने सारी चीज़ों पे जो कब्जा वगैरह सारा कर लिया था ना, अदले का बदला, अदले का बदला, जैसे कहते नहीं है कि रिटर्न किया वो सब कुछ। जो उसने कहा ना कि मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया कर्मा था। बोलते हैं, कर्मा, ऐसे नहीं? हाँ, मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया था, जैसा तुमने किया वैसा मैंने किया, अब देखो अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो बड़ा ही प्यारा सीन था, और जब वो इमोशनल हो गया कि इस कुर्सी की खातिर ना तुमने ये सब कुछ किया, तो तब इतने ज़्यादा वो इमोशनल लग रहे थे जो अजय है। और बेचारी प्रिया, ये तो अच्छा, वो सीन काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था जहाँ पे अजय ने जो वर्ड्स बोले और चोपड़ा को जिस तरह से निकाला उधर से, जिस तरह से वो उसके बचपन की जो यादें थी वो काफ़ी मूवी से हमें भी कनेक्ट कर रही हैं कि किस तरह से उसने, चोपड़ा ने जो है हफ्ते की उसका वो बदला भर दिया। और प्रिया की बात कर रही थी यार। हाँ, प्रिया बेचारी को अब पता चल रहा है। पहले तो उसे ये हुआ कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। जब उसने वो मंगलसूत्र देखा ना, तब उसके जो एक्सप्रेशन थे ना वो बड़े ही इमोशनल थे और देखने लायक थे कि इसके पीठ में इतना बड़ा छुरा घुपा गया और उसे पता भी नहीं था कि ये जो अजय और विकी है उसने ही उसकी बहन को मारा। और जिस तरह से वो कहते कि तुमने मेरी बहन, बेकसूर बहन को मार दिया। तो अब वो बहुत ही सस्पेंस में जाके रुका ना कि वो अब क्या रिएक्शन होगा, प्रिया क्या करेगी। स्टोरी तो सुन रही है, अब वो अपने बाप से नफरत करेगी या फिर इससे, अजय से। तो ये भी एक अलग सीन रहने वाला है ना। पिता होते हैं, फादर जो होते हैं ना, उनसे इतनी जल्दी तो वो इंसान को हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर तो मसला जो है ना वो खून खराबे तक पहुँचा हुआ है। अब जो अपना है विकी, अजय, तो वो तो भाई जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना उसने गलत काम किए, ठीक है, उसने जो है ना वो खून किए। लेकिन जो जिस चीज़ के वो पीछे है ना वो चीज़ तो मासूम लोगों की जाने भी वो लेके बैठा हुआ है, तो वो चीज़ भी है। और अपनी मंजिल तक तो वो पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे जो उसने कारनामे किए हैं ना वो उसे काफ़ी बुरा बना देती है। हाँ। तो अभी जो है ना वो प्रिया उसकी बातें सुन तो रही है, इमोशनल भी बहुत है, बेचारी रो रही थी। तो सीन अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होता है मूवी में। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें पैदा हो रखा है, मुझे तो हो रखा है, आपको हो रखा है? हाँ। व्यूअर आपको भी हो रखा है तो बताइएगा। और मुझे उसकी माँ नहीं नजर आई, वो माँ को से मिलने आई। हाँ, वो माँ से मिलने आया था, वो सेक्टर नंबर कुछ बताया और कहा कि उसने विकी ने भेजा, माँ नजर नहीं आई, ये बात है।
हाँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है कि अब वो जब देखेगी वो शायद समझेगी कि ये मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी है, जैसे उसको एक उम्मीद बची हुई है ना। हाँ, तो ये भी हो सकता है, सही बात है। आलिया तुम प्रेडिक्शन बहुत तेज देती हो और वही निकलती भी है, मुझे लगता है ये वही निकलेगी जो आलिया ने दी है, क्या पता निकल भी आए। तो बाकी हाँ, देखते पार्ट हैं नेक्स्ट नंबर पार्ट। 14 था, तो कैसा लगा आपको अगेन पूछ रहा हूँ, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमने तो अपने थॉट्स बता दिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करो भाई इंडेंट। हाँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।